तो हाय फ्रेंड्स, देखिए झारखंड में आवासीय विद्यालय में एक नई भर्ती निकलना शुरू हुई है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। सैलरी आपको 40,000 प्लस मिलेगा और जान लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी अगर आप बीएड किए हैं तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, हमारे राज्य में एक नया आवासीय विद्यालय खुला है जिसका नाम दिया गया है आदर्श एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। ठीक है, वहीं पे वैकेंसी है। तो कार्यालय समेकित जनजातीय विकास अभिकरण, ठीक है, लातेहार की ओर से निकाला गया है और बोला गया है कि अतिथि शिक्षक हेतु सूचना। कैसा शिक्षक? अतिथि शिक्षक। ठीक है, लातेहार जिला में 3 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया जाना है, जिसमें तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था किया जाना है और जिसके लिए निम्नलिखित पद जो नीचे लिखा गया है, ये पद रिक्त है। ठीक है, चलिए जानते हैं पद। देखिए, यहाँ पे 3 को विद्यालय है। एक EMRS विद्यालय नेगाई गांव का नाम है। दूसरा आपका बरगाड़ी, ठीक है, सॉरी बरवाडी। तीसरा है आपका गारू। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे, यहाँ पे 6 सीट है, यहाँ पे 5 सीट है और यहाँ पे 7 सीट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक विज्ञापन, यहाँ पे 1 सीट है, यहाँ पे 1 सीट है, यहाँ पे 1 सीट है। विज्ञान में, गणित में देखिए तो गणित में केवल गारू में 1 सीट है। ठीक है, स्नातक हिंदी में तो हिंदी में तीनों में 1-1 सीट है। सामाजिक विज्ञान में तीनों जगह से 1-1 सीट है। स्नातक प्रशिक्षित संस्कृत में तीनों जगह से 1-1 सीट है। कला क्राफ्ट शिक्षक में तीनों जगह से 1-1 सीट है। शारीरिक शिक्षक में केवल बरवाडी को छोड़ के दोनों जगह में 1-1 सीट है। कुल मिला के 18 सीट हो जाता है। ठीक है, अब कौन अप्लाई कर पाएगा यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में बोला गया है कि केवल वही व्यक्ति अप्लाई कर पाएंगे जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड किए हों या फिर 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस में बीएड किए हो। ठीक है, साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सीटेड पेपर होता है, ठीक है, वो पेपर आप क्वालिफाई हो। ये वैकेंसी आपका टीजीटी का है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का। तो यहाँ पे आपको सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई मांगा गया है। यहाँ पे आपको कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होगा। ठीक है, ये हो गया। महिला पुरुष दोनों को अप्लाई कर पाएंगे। देख लेते हैं आगे दूसरी बात। तो अगर कभी इस विभाग से पीटी टीचर की वैकेंसी निकाली जाती है, ठीक है, पीटी टीचर, तो पीटी टीचर में बीपीएड जो किए होंगे उनको लिया जाएगा। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि शारीरिक शिक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप स्नातक होंगे। ठीक है, 1 मिनट, स्नातक उत्तीर्ण और बीपीएड किए हों। ठीक है, आगे देख लेते हैं एज लिमिट। तो कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे? देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि आयु सीमा जो है आपका 21 वर्ष कम से कम और अधिक से अधिक 60 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राज्य सरकार KVS केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, आवास NBS उसको क्या बोलते हैं, नेहरू नहीं, नवोदय विद्यालय और मान्यता प्राप्त CBSE स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। वो भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और उनके लिए 65 वर्ष की आयु रखी जाएगी। अगला है आवेदन की प्रक्रिया। तो आवेदन की प्रक्रिया जो है आपका यहाँ पे बोला गया है, आवेदन आप किसी भी अन्य प्रारूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। लातेहार वेबसाइट उपलब्ध है, वेबसाइट से आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये फॉर्म आपका ऑफलाइन है और फॉर्म का फॉर्मेट में भी अभी आपको दे दूंगा। यहाँ पे बोला गया है कि आवेदक पूर्ण रूप से भरा हुआ आवश्यक है। ठीक है, आवेदन जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए और आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के जेरॉक्स आपको दिए होने चाहिए और नीचे में हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, और स्पीड पोस्ट आपको करना होगा। कहाँ पे? तो समेकित जनजातीय विकास अभिकरण ITDA लातेहार के कार्यालय में 10 फरवरी से पहले। ठीक है, उक्त तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये 10 फरवरी इसका लास्ट डेट है। चयन प्रक्रिया कैसे होगा सिलेक्शन आपका?
देखिए सिलेक्शन के बारे में बोला गया है कि प्राप्त आवेदन के आलोक में योग्य उम्मीदवार की जो सूची है सबसे पहले तैयार की जाएगी, को लिस्ट जारी किया जाएगा जिले के वेबसाइट पे। इसके बाद अभ्यर्थियों का चयन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में हो सकता है आपका एग्ज़ाम लिया जाए, ठीक है, और इंटरव्यू दोनों लिया जाए, या फिर हो सकता है आपको बोल के पढ़ा को दिखाइए एकदम बच्चों को, ठीक है, तो वो भी आपका स्किल टेस्ट हो सकता है। साक्षात्कार हेतु आवेदकों को साक्षात्कार की तिथि हम अलग से जो सूचना है जिले के वेबसाइट में जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अन्य शर्तें यहाँ पे दी गई हैं, कितना छुट्टी रहेगा, क्या काम रहेगा, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये रहा फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। इसको कैसे अप्लाई करना है तो बहुत आसान है। ये आपका 2 पेज का फॉर्म है, इसको भर लीजिएगा, सॉरी 3 पेज का फॉर्म है, ठीक है, और इस एड्रेस पे भेज दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 3 नंबर पॉइंट में, सेंड द फाइल फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म थ्रो रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट आपको करना है, ठीक है। ये तीनों पेज को आप प्रिंट आउट मार लीजिएगा, पेज नंबर ये वाला लास्ट वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इसको फिलअप कर लीजिएगा, फ़ोटो साट दीजिएगा, फ़ोटो के ऊपर हस्ताक्षर कर दीजिएगा, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो जान लीजिएगा। अब हम आपको सैलरी दिखा देते हैं, क्योंकि सैलरी नहीं देखिएगा तब तक से मन खटर खटर करते रहेगा ना। चलिए देखते हैं। देखिए सैलरी के बारे में यहाँ पे क्या बोला गया है वो मैं साफ साफ आपको बता देता हूँ। पेमेंट, ठीक है, पेमेंट एंड रेम्यूनरेशन। तो पेमेंट और रेम्यूनरेशन के बारे में बोला गया है कि पीजीटी टीचर का जो सैलरी है वो 45,000 45,000 और टीजीटी का 42,000। हॉस्टल वार्डन का अगर वैकेंसी आता है इसमें तो 36,000 उनका सैलरी रहेगा, ठीक है। बाकी डिटेल में बोला गया है गेस्ट टीचर जितने भी रहेंगे शैल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ लेक्चर पीरियड, यानी कि घंटे आधार पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके सैलरी के बारे में बताया गया है, 1 मिनट रुकिएगा। कि बोलना नहीं, हाँ भड़का दे। चलिए मेरी नानी थोड़ी आ गए थे, क्या है ना कि सुबह को 11 बजे सोए हैं यार, काम था बहुत, और अभी जाके फिर काम करना है। आप लोग का बस वीडियो दे दूँगा और जाऊँगा अभी। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है आपको 320 रुपया पीरियड फॉर पीजीटी, ठीक है, 1 घंटे का, एंड 300 पीरियड फॉर टीजीटी, ठीक है, एंड 1200 डे फॉर हॉस्टल वार्डन। तो 1200 रुपया जो है हॉस्टल वार्डन को दिया जाएगा 1 दिन का, और बाकी आप लोग को घंटे के आधार पे, ठीक है। हॉस्टल वार्डन गेस्ट टीचर में बी अलॉटेड मिनिमम 5 पीरियड, तो आपको 5 पीरियड 1 दिन में ले सकते हैं, मतलब 5 से गुना कर दीजिए इसको, ठीक है। एंड नेक्स्ट बोला गया है द मैक्सिमम 6 पीरियड डे। तो अरे यार 5 पीरियड फॉर पीजीटी एंड टीजीटी को 6 पीरियड ले सकते हैं, ओके। और मैक्सिमम ये आपका सैलरी है, इतना तक नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए जे नंबर पॉइंट में बोला गया है द गेस्ट टीचर लिखा है ना, द नहीं लगाया यार, आर्टिकल लगाना चाहिए। द गेस्ट टीचर में बी प्रोवाइडेड विथ एकोमोडेशन इफ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट विच दे हैव टू वैकेंट विथ इन 7 डे और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए आपको जो है ना यहाँ पे रहने के लिए घर दे दिया जाएगा, हॉस्टल दे दिया जाएगा, साथ में आपका मेस वगैरह हो सकता है यहीं पे मिले मेस वगैरह, तो या फिर खाना खुद से भी बना सकते हैं, तो सब कुछ सुविधा है यार। तो जो लोग अवेलेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करें, ठीक है। फॉर्म फीस यहाँ पे नहीं रखा गया है फॉर्म भरने के लिए, और ये फॉर्म का फॉर्मेट मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अलर्ट। तो जोहार नमस्कार सागर की ओर से, पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।